सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो एक छोटे से एनालिसिस के ऊपर है। आप लोग सामने एक स्कोर कार्ड देख रहे होंगे। हाँ, ये स्कोर कार्ड किसी और का नहीं बल्कि मेरा है। आप लोग जानते हैं मैं 2021 बैच से सिलेक्टेड हूँ और 2023 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो 2023 से लगभग आज 3 साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाई छोड़े हुए, यानी मैं रेगुलर पढ़ाई में नहीं हूँ। पर हाँ, एज ए आपको गाइड कर रहा हूँ और एक मैथ्स टीचर था मैं, तो इसलिए मेरा इतना बैकअप है कि मैं पेपर्स को डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकता हूँ थोड़े बहुत रिवीजन से। तो मैथ्स मैंने लगभग 3 साल से बिल्कुल नहीं लगाई है, केवल सीधा पेपर अटेम्प्ट किया है। तो आज मैं इस आपको जो दिखा रहा हूँ स्कोर कार्ड का, इसका थोड़ा सा एनालिसिस और आपको एक छोटा सा आइडिया दूंगा कि कैसे मेरे 148 मार्क्स आए हैं इतने दिन की तैयारी छोड़ने के बाद भी, और क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है सेक्शनल टाइमिंग में, जिससे आप पेपर को अपने अच्छा कर सकते हैं। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें 4 सेक्शन है, ठीक है। पहला ये आपका हो गया जनरल इंटेलिजेंस, दूसरा हो गया जनरल अवेयरनेस, तीसरा हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा हो गया इंग्लिश का। ये 4 सेक्शन है। आपको यहाँ पे आपको ये टाइम दिख रही होगी आखिरी में, है ना। ये यहाँ पे सब में 14 मिनट 59 सेकंड है, और एक खास चीज़ देखिएगा, ये लास्ट वाला सेक्शन इंग्लिश का, इसमें केवल 11 मिनट और 29 सेकंड लगा है। अब आप इसमें देखेंगे तो मेरे जीएस यानी सॉरी जनरल इंटेलिजेंस में यानी रीजनिंग में मैंने टोटल 22 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरा 19 सही हुआ, ठीक। और यहाँ पे कितने गलत हो गए, यहाँ मेरा 3 गलत हो गया, ठीक है। अगला आप देखेंगे जीएस का जनरल अवेयरनेस का, तो मैंने 23 किया था, जिसमें मेरा ये आप देख रहे हैं 18 सही हुआ, और यहाँ पे मेरा कितना 5 गलत हुआ, ठीक। सेम इसी तरह मैथ्स मैंने 19 अटेम्प्ट कर पाया था मैं, जिसमें मेरा 15 सही हुआ और 4 गलत हो गया। उसी तरह आगे इंग्लिश मेरी मैंने 25 अटेम्प्ट किए थे और मेरे 100% मार्क्स थे इंग्लिश में, 25 में 25। अब कैसे इन सेक्शंस को मैंने अटेम्प्ट किया और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है जिससे आप टाइम में अच्छा स्कोर ला सकें। अब आपको ये पता है कि ये केवल प्री आपका केवल क्वालिफाइंग है, इसमें आप टॉप करके कुछ खास बदल पाएंगे नहीं। तो फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी से काम लेना होगा, एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा, थोड़ा कम गलत करने होंगे। हालांकि मेरे गलत थोड़ा ज़्यादा है, इससे आपको और कम गलत करना है। और एक्यूरेसी से अगर आप 15 से 20 के बीच में अराउंड क्वेश्चन भी करेंगे तब भी आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ आती है मैथ्स की। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि अ, मेरे मैथ्स में कुल कितने क्वेश्चंस थे। मैंने मैथ्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे कितने, ये दिख रहा है आपको कितना, 19। 19 में मेरे ये देख रहे हैं 15 सही और ये 4 गलत हुए हैं। अब आपको पता है पढ़ाई छोड़े हुए मेरे टाइम हो गया, इस वजह से थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में मेरे लिए भी इशू हुआ, और ये मेरा पहला मॉक मैंने लगाया है इतने दिन के बाद। बाकी आप देखें इन 19 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में मैंने किया क्या, जो भी मुझे क्वेश्चंस लंबे लगे या जो भी मुझे क्वेश्चंस ऐसा लगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आएंगे, मैं सारे क्वेश्चंस स्किप करते हुए गया। सारे क्वेश्चन स्किप किया है मैंने। लास्ट में मैंने दोबारा टाइम दिया है उन क्वेश्चंस को जिनमें मैंने स्किप किया था। मुझे लगा कि हाँ मेरे पास 1-2 मिनट है, मैं उनको वापस अटेम्प्ट करके कर सकता हूँ। उनको मैंने टाइम दिया और उनको ईजिली सॉल्व किया। जीएस में काफ़ी दिन से लास्ट केवल जीएस ही रिवाइज कर रहा है, इसलिए मेरे 18 सही हो गए हैं, और इंग्लिश आप देख रहे हैं 25 में 25 सही हुए हैं। तो आपको ऐसे सेक्शंस को बिल्कुल मजबूत करके रखना होगा जो कि थोड़ा सा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में आपके लिए 15 मिनट टाइम प्रॉपर है, यानी अच्छा खासा टाइम है। तो इसमें अगर आप गलती करेंगे तो फिर बाकी अगर और अलग सेक्शंस में आप फाइट करने के लायक नहीं बचेंगे। हो सकता है आपके लिए टाइम कम पड़े किसमें, मैथ और रीजनिंग में, मगर जीएस और इंग्लिश में आपके लिए टाइम कम नहीं पड़ेगा, इसमें आपका नॉलेज काम आएगा। तो इसमें आपको एक्यूरेसी बिल्कुल अच्छी रखनी है। रीजनिंग और मैथ दोनों में केवल खास इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि गलती कम करनी है और स्किप करना है। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है लेंदी है, जैसे कि आप रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं पहले, अब आपको पता है सीटिंग अरेंजमेंट आता है, फिगर काउंटिंग आता है, और क्या कहते हैं और अलग-अलग क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे असर्शंस वाले भी आते हैं कई सारे जिसमें थोड़ा-सा थिंकिंग में टाइम लगता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जहाँ मिल रहे हैं उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में स्किप करिए, है ना। एनालॉगी और कैलेंडर, ये सारी चीज़ें अगर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इनको पहले अटेम्प्ट करके सीधा फार्मूला बेस्ड होते हैं ख़त्म करिए, और बाद में उनको सेकंड अटेम्प्ट में टाइम दीजिए। क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसे और आपका 1-2 मिनट गया और आंसर नहीं आया तो आपका तुरंत मोरल डाउन होगा, कॉन्फिडेंस लो होगा, और आप पेपर में गड़बड़ कर जाएंगे। इसलिए बिल्कुल ध्यान से स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा पेपर अटेम्प्ट करिए, मॉक अटेम्प्ट करते रहिए, और साथ साथ उसका एनालिसिस भी अच्छे से हर पेपर का करते रहिए कि किस पेपर में मैंने किस वजह से क्या क्या गलतियाँ की जिससे मेरे मार्क्स गड़बड़ हुए। तो एक छोटी सी वीडियो थी जस्ट गाइडेंस के लिए।
कुछ भी आइडिया, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रही, तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट करिए या मेरे इंस्टा हैंडल पे मुझे मैसेज कर दीजिए। और हाँ, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बहुत जल्द मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा और साथ ही छोटी-छोटी वीडियोज़ मोटिवेशन से रिलेटेड, फॉर्म फिल करने से रिलेटेड, गलतियों से रिलेटेड या डीवी जो भी इस प्रोसेस का हिस्सा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे समझाऊँगा। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।